और अब जानिए मौसम का हाल क्या है। राजस्थान में सर्दी, कोहरा, प्रदूषण, माउंट आबू के तापमान में 3 डिग्री तक ही पहुंचा है। माउंट आबू का तापमान सर्दी के साथ घना कोहरा है और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है AQI। फतेहपुर में तापमान है 5.5 डिग्री, जयपुर में है AQI 200 के पार। सिरोही, माउंट आबू में सबसे ज़्यादा सर्दी है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है कोहरा भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ AQI वो खराब स्तर पर पहुंच चुका है। AQI गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर में 525 तक पहुंच चुका है। सोचिए, माउंट आबू का तापमान है 3 डिग्री तक। जयपुर, सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, नागौर, दौसा, झुंझुनू, इन तमाम जिलों में न्यूनतम गिरावट आई है तापमान में। राजस्थान में 3 दिन से हवा में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। औसत AQI है 206। ये हवा की गंभीर स्थिति है। इससे पहले रविवार को राज्य की औसत AQI था 228। इसके अलावा जिलों की अगर बात करें तो AQI श्रीगंगानगर में सबसे खराब है, 525 है यहाँ पर। चूरू में है 459, भिवाड़ी में 410 और पूरे राज्य में इन तीनों शहरों का AQI लेवल सबसे ज्यादा रहा। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कोमल यादव की मौजूदगी सिरोही से है, चूरू से मौजूदगी है गजेंद्र की और जगदेव मौजूद है सीकर में। पहले कोमल आपके पास ही आ रही हूँ। सिलसिलेवार तरीके से 2 सवाल रहने वाले हैं। पहला तो ये कि मौसम का हाल क्या है यहाँ पर, और जरा बताएं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है आने वाले दिनों को लेकर। देखिए, यहाँ 3-4 दिन से मौसम काफी ठंड है और बीच में जब बादल आए थे तो यहाँ का थोड़ा सा तापमान उछाल में आया था, लेकिन अभी यहाँ पे 4 डिग्री था, आज 3 डिग्री यहाँ पे तापमान है और कड़ाके की ठंड है। हालांकि कल भी थोड़ी बादल थे, इसकी वजह से तापमान में पूरी गिरावट नहीं हुई है। और अगर इस तरह से भी मौसम आज साफ लग रहा है और इसके बाद जो मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होगी। हालांकि काफी मुफीद है पर्यटकों के लिए और पर्यटक काफी सुबह शाम इसका आनंद लेते हैं। दिन में धूप निकलती है तो तापमान बिल्कुल धूप निकलने के कारण अच्छा खुशनुमा हो जाता है। सुबह शाम कड़ाके की सर्द पड़ती है। माउंट आबू की यही खूबसूरती है और इस खूबसूरती का आनंद लेने के लिए पर्यटक जो है देश दुनिया से यहाँ पे आते हैं। सुबह सुबह आग का सहारा ले लेते हैं, भारी भरकम कपड़ों के साथ वॉकिंग पे निकल जाते हैं, घूमकर आनंद लेते हैं और फिर जिस दिन में धूप निकलती है तो उस धूप का आनंद लेते हैं। माउंट आबू इसी मौसम के लिए जाना जाता है और इसलिए पर्यटकों का अब्रेला यहाँ पे लग रहा है। और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है, क्योंकि ये दिसंबर का मिड चल रहा है और इसके बाद जैसे जैसे दिसंबर का अंत आएगा उस तरीके से माइनस में भी तापमान जाने की संभावना है। बिल्कुल, जैसे जैसे दिसंबर करीब आता जा रहा है माइनस में भी तापमान जा सकता है, ये कह रहे हैं कोमल। इन सबके बीच में मैं आपके पास आ रही हूँ। गजेंद्र, जरा बताएं चूरू का क्या हाल है, और क्योंकि बात कर ली जाए मौसम की तो मौसम को लेकर क्या जानकारी, और AQI की बात कर ली जाए तो अभी हमने जानकारी दर्शक को दी थी कि AQI तो बहुत खराब है यहाँ पर। इसे सुधारने को लेकर क्या प्रयास कर रहा है प्रशासन? माइक म्यूट है क्या आपका? तापमान है। जी बोलिए। आवाज आ पा रही है? जी 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 मणि, चूरू के तापमान की बात करें तो चूरू के तापमान में लगातार बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। जहां दिसंबर के शुरुआती दिनों में चूरू के तापमान है वो लगातार गिर रहा था, 4 डिग्री के इर्द गिर्द चूरू का तापमान है वो चल रहा था। वहीं अब चूरू में के तापमान हल्की सी बढ़ोतरी है, न्यूनतम तापमान वो देखी जा रही है। चूरू के तापमान की बात करें तो आज के तापमान की बात करें तो चूरू का तापमान है वो 8 डिग्री के आसपास जा रहा है, जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 27 डिग्री के इर्द गिर्द चल रहा है। ऐसे में लगातार चूरू के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से भी येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। वहीं हम कोहरे की बात करें तो चूरू के अंदर हाल फिलहाल में कोहरे जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि जो पड़ोसी जिले वहां पर कोहरा भी पड़ना शुरू हो चुका है और जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम हुई है। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने कहा है वो लगातार बढ़ा है। निश्चित रूप से चूरू सहित प्रदेश के कई जिलों में AQI है वो काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में राजस्थान, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास गजेंद्र। एक अब हम जगदेव आपके पास आ रहे हैं। सीकर में बताइए जरा क्या अपडेट है। जी, मैंने बताना चाहूंगा आज जो है तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है। आज का तापमान है 3.5 डिग्री के आसपास बना हुआ है, क्योंकि बीते दिन शाम से जो सर्द हवाएं चली है और जो पहाड़ी इलाके से आ रही सर्द हवाओं के चलते एक बार तकरीबन भी पूरे जिले में बढ़ी है। और वहीं मौसम जो शुष्क होने के बाद में लगातार जो है तापमान में गिरावट तो मौसम को लेकर तीनों सहयोगी हमारे जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल साझा करने के लिए।
और इन्हीं खबरों के साथ सीकर से है। नीम का थाना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की दरअसल धमकी मिली है और इस धमकी से हड़कंप मच गया है। जीआरपी समेत राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। आला अधिकारी हैं जिन्होंने नीम का थाना रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है और जांच में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम तैनात की गई। धमकी देने वाले व्यक्ति का मोबाइल ट्रेस किया गया। मोबाइल का नंबर यूपी से लिंक बताया जा रहा है। धमकी देने वाले का लोकेशन सीकर में मिला है। तो लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। धमकी मिलने की नीम का थाना रेलवे स्टेशन को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। कल ये जानकारी हमने आपको दी थी जब कलेक्ट्रेट को धमकी मिली थी ईमेल के जरिए, और आज देखिए रेलवे स्टेशन नीम का थाना को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और आगे 12 का रुख कर लेते हैं। हादसे में 11 लोग हुए हैं घायल। यहां ट्रैक्टर और बस में आमने सामने टक्कर हुई है। चालक समेत 11 लोग घायल हुए हैं और घायलों को जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। अटरू रोड के मेट्रो चौराहे पर यह हादसा हुआ है। तो 12 से बड़ी खबर है, हादसा सामने आया है। 11 लोग हुए हैं इस हादसे का शिकार। दरअसल आपको जानकारी दें कि ट्रैक्टर और बस में आमने सामने टक्कर के बाद ये हादसा हुआ। चालक समेत 11 लोग जो कि घायल हुए हैं। घायलों का 12 जिला अस्पताल में उपचार जारी है और ये हादसा अटरू रोड के मेट्रो चौराहे के पास हुआ। तो 12 में हादसा हुआ है। इस दौरान आपको जानकारी दें कि ट्रैक्टर और बस में जोरदार टक्कर हुई है। ब्रजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, कैसे हुआ ये हादसा? घायलों की क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल मनी, मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की ओर से एक ट्रैक्टर ड्राइवर जो किसान का माल था वो बेचने के लिए 12 कृषि उपज मंडी में आ रहा था और 12 से अटरू के रोड पर बस जा रही थी जो कि 12 का एक मेट्रो चौराहा है। तो बस अपने रास्ते से जा रही थी और जो ट्रैक्टर ड्राइवर है उस मेट्रो चौराहे पर रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाने के कारण ट्रैक्टर ड्राइवर के द्वारा रॉन्ग साइड पर ट्रैक्टर को ले जाया गया और ले जाने के बाद ट्रैक्टर और बस में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 12 जिला अस्पताल में लाया गया है जहां पर उनका उपचार जारी है। बिल्कुल, घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है और इस खबर को लेकर जानकारी ब्रजेश दे रहे थे। शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं, जयपुर का रुख कर लेते हैं। हुक्का बार पर दबिश दी गई है। जयपुर कमिश्नर से शिकायत पर कार्रवाई सामने आई है और आपको जानकारी दें कि CST और जवाहर सर्किल पुलिस की ये कार्रवाई सामने आई है। संयुक्त कार्रवाई है और इस कार्रवाई के तहत मौके से 23 हुक्का और 23 ही चिलम जब्त हुई है। मौके से 14 फ्लेवर जब्त हुए हैं। मैनेजर की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 लोगों का चालान पुलिस ने किया है इस कार्रवाई में। तो हुक्का बार पर दबिश दी गई है। जयपुर कमिश्नर से शिकायत पर कार्रवाई हुई है। CST और जवाहर सर्किल पुलिस का संयुक्त एक्शन, जॉइंट कार्रवाई सामने आई है। ये